लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो राष्ट्र का निर्माता होता है जिसे कहा जाता है, शिक्षक को आज अगर वो ऐसा काम करता है तो ये बड़े शर्म की बात है और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह साइकिल मैकेनिक नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, यह कोई साइकिल मैकेनिक नहीं है। यह है गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले देवेश कुमार, जो एक शिक्षक है। जी हां, यह वही शिक्षक है जो देश के भविष्य यानी बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। और हम बताते हैं आपको, यह साइकिल मैकेनिक का काम आज अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं एक शिक्षक को आखिर क्यों आज मजबूर है साइकिल मैकेनिक का काम करने को। जी, मेरा नाम देवेश कुमार है और मैं इससे पहले दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में गेस्ट टीचर का कार्य करता था, टीजीटी नेचुरल साइंस, और वो 2013 से मैं कार्य कर रहा हूँ। और हमें आशा थी कहीं ना कहीं हमें कि दिल्ली सरकार हमें कुछ लाभ पहुँचाएगी और हो सकता है परमानेंट नहीं करेगी तो एक ऐसी पॉलिसी बना देगी जिससे हम अपना जीवन यापन करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन आता है स्कूल? जी, दिल्ली से गवर्नमेंट के ही अधीन आता है जी। और लेकिन पिछले जब लॉकडाउन की स्थिति थी पिछले कुछ समय से जी। तो दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 19 मार्च 2020 में बंद कर दिया गया जी। और हमें आदेश दिया गया कि आप ऑनलाइन टीचिंग आप बच्चों को पढ़ाइए जिससे बच्चे इधर उधर ना घूमें और घर में ही रहें और जो आपने पूरी साल पढ़ाया है उसमें बच्चे भूले नहीं। तो हमने ऑनलाइन क्लासें ली अप्रैल में, और जब हमें लगा कि ऑनलाइन क्लासों से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि कुछ लोगों की समस्या है कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो जब गार्जियन की ये समस्या आने लगी तो हमें भी थोड़ा सा ये होने लगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं छूट रहे हैं जिससे बच्चे परेशान हैं। तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया जिससे बच्चों को मान लो एक में नहीं है तो दूसरा तो दिखा देगा जी। तो उसके माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाया और बहुत सारी ऐसी उपयोगी वीडियो ऐसी डाली थी जो बच्चे उसको बिना पढ़े जिनके तो पास पैसा आपको मिलता था यूट्यूब वाले उसका? जी, हमको नहीं मिला और अप्रैल में हमने पूरे अप्रैल काम किया ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से और उसका हमें कोई पैसा नहीं मिला। कब ये लगा कि बिल्कुल रोजी रोटी का संकट ही गहराने लगा है? जी, ये नोटिस दिल्ली सरकार ने 8 मई के लिए निकाला था और हम खुश हो रहे थे कि हमारे कुछ पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दिल्ली सरकार ने जब आदेश निकाला तो उस आदेश में हमें हटाने का आदेश दिया गया था, यानी रोजी रोटी आपकी चली गई? जी, और हम पूरी तरह से स्कूल छोड़ करके अपने काम पर आश्रित होने लगे हैं जी। फिर आपने कब सोचा कि ये दुकान और जब हमें लगा कि जब हमें अप्रैल की सैलरी भी नहीं दी गई और मई की नहीं दी गई और 3-4 महीने भी हम मकान का किराया हमारा चढ़ गया, तो हमने सोचा कि हम ऐसा कोई धंधा करें जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। तो आप टायर पंचर की दुकान चला रहे हैं, लोग क्या कहते हैं? अब जी, लोग कुछ भी कहो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो राष्ट्र का निर्माता होता है जिसे कहा जाता है, शिक्षक को आज अगर वो ऐसा काम करता है तो ये बड़े शर्म की बात है और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जिन हाथों में कभी आप कलम लेकर बच्चों को पढ़ाते होंगे आज उन हाथों से टायर पंचर लगा रहे हैं, तो आपने हालांकि जज्बा भी दिखाया है, बहुत सारे लोग ये जज्बा नहीं दिखा पाते, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, आदमी कुछ भी नहीं होता है और आदमी के साथ जो परिस्थिति होती है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, जैसी भी परिस्थिति होती है तो आदमी और उनमें भी पारिवार की स्थिति हो तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा या मेरा परिवार का कोई भी सदस्य सड़क पर आए और खाने के लिए तरसे। तो इसलिए हमें परिवार चलाने के लिए ये अपनी रोजी रोटी ढूंढनी पड़ी। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे परिवार में वैसे तो सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम गाजियाबाद में लगभग 2006 से रह रहे हैं तो यहाँ एक बच्चा है जो 8 साल का है और पत्नी है और मैं हूँ। कुछ कहते हैं वो? वो यही कहते हैं कि कहीं से भी लाओ, हमें तो कमा के लाओ, और उसकी उनका भी कहना ठीक है क्योंकि घर में बच्चे जब रहेंगे तो
उनके लिए खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ाई का खर्चा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। और हमारा बच्चा भी मार्च से ही घर में बैठा है, क्योंकि नहीं पैसे हुए और ना ही हम पढ़ाई का खर्चा उठा पाए और ना ही स्कूल वालों ने आने दिया। ठीक। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।